हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा रिवीजन करेंगे लैग्रैन्जियन के बारे में। ठीक है। हमारा पहला मुद्दा यह होगा कि लैग्रैन्जियन को कैसे लैग्रैन्जियन के थ्रू इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या फॉर्मूलेशन है। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन बोलते हैं। तो एक्शन ऑफ अ गिवन ट्रेजेक्ट्री इज गिवन एज इंटीग्रल टी आई टी एफ एल ऑफ एक्स कमा एक्स डॉट डी टी। यहाँ पे एल इज़ द लैग्रैन्जियन फंक्शन जो कि न्यूटन्स के जो कि यहाँ पे जैसे कि हाईलाइटेड है पार्टिकल्स के लिए उसका काइनेटिक एनर्जी माइनस उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। बट इसके लिए हमें सोचने की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एज अ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन आप ट्रीट कीजिए। हम फिर एक वेरिएशन का एक डेफिनेशन होता है कि वेरिएशन क्या है। वेरिएशन ऑफ एक्शन। तो अगर हम एक फंक्शन को एक्स टी प्लस थोड़ा सा वेरी और करें, मतलब एक्स टी, तो ये हो गया वेरिएशन की ओरिजिनल फंक्शन प्लस थोड़ा सा एक वेरिएशन ऐड किया है। तो फिर हम उसका नेट इफेक्ट देखना है। तो वेरिएशन का बेसिकली अर्थ ये हो गया कि ये एक बेसिकली ये टर्म होगा एप्सिलॉन और एक नया ट्रेजेक्ट्री, एंड देन हम बेसिकली लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 एप्सिलॉन दिस बाय ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, शायद ये गड़बड़ हो, लेकिन एक हाँ स्मॉल चेंज इन पाथ है। तो अगर तो फिर हम एक्शन एक्स टी का निकाल सकते हैं और एक्शन एक्स टी प्लस वेरिएशन का। सो द वेरिएशन इन एक्शन डिनोटेड एज डी ऑफ एंड डेल्टा ऑफ एस विल बी डेल्टा ऑफ इंटीग्रल एक्स एक्स डॉट डी टी डी आई टी एफ। अभी हम इसमें ये जो वेरिएशन है वो ऑलमोस्ट लाइक डिफरेंशियल की तरह काम करता है। तो इसको हम अंदर ऑब्जॉर्व कर सकते हैं क्योंकि ये इन सम सेंस एक्स पे एक्ट करेगा, क्योंकि देखो वेरिएशन एक्स का है तो एक्स के वेरिएशन से एक्शन में क्या वेरिएशन है वो निकालना है। तो इसका सिंपल सा अंदर ऑब्जॉर्व हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि इस एक्शन को हम वेरिएशन ऑफ लैग्रैंज को कैसे लिखें। तो इंट्यूटिवली मैंने कहा कि इसको हम एज अ ट्रीट डेल्टा एज अ डी डिफरेंशियल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी एल बाय डी एक्स ये प्लस डी एल बाय डी एक्स डॉट। सो यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टीरियस टर्म लग रहा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा प्ले भी करें तो ये ऐसा लगेगा, अगर इसको थोड़ा सा रीराइट करें तो ये ऐसा लगेगा, डी एल बाई डी एक्स देन डी टी ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स। बेसिकली अगेन हम इंटरचेंज कर रहे हैं डिफरेंट इसको वेरिएशन को और टाइम डेरिवेटिव को। सो तो अगर इसमें चलो अगर इंटीग्रेशन प्रोडक्ट रूल और इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स बेसिकली रिलेटेड है, तो अगर हम उसके हिसाब से सोचें तो ये इसका ये हो गया एक, तो ये रूल फॉलो करेगा कि डी बाई डी टी ऑफ डी एल बाई डी एक्स डॉट इंटू वेरिएशन ऑफ एक्स हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ये इंटू डी ऑफ एक्स प्लस डी एल बाई डी एक्स डॉट ये हो जाएगा, राइट। ये ऑलरेडी पता है तो हम इसको
दिस माइनस दिस सॉरी LHS माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ RHS लिख सकते हैं। बट नोट कीजिए कि ये जो टर्म है हम dt से इंटीग्रेट भी करें तो लेट्स राइट डाउन द इंटीग्रेशन, इसको बैक सब्स्टिट्यूट करके तो आएगा TF, यहाँ पे ये वेरिएशन x कॉमन हो जाएगा तो dl/dx इसके कारण माइनस में आएगा आई थिंक, यस, माइनस dt dl/dx डॉट होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय dx dt प्लस TF d/dt dl/dx डॉट ओके, यहाँ पे dt, तो ये dt कैंसिल हो जाएगा तो बस ये टर्म हो जाएगा dl/dx, ये टर्म एट Ti एंड Tf। अब हमें पता है, मे बी इफ आई हैव नॉट टेल यू बिफोर, आई हैव नॉट टोल्ड यू बिफोर, तो इसका ये प्रॉपर्टी है कि ये जो वेरिएशन पाथ है इसका एंड पॉइंट सेम होगा। तो बेसिकली d ऑफ एक्स टी आई इक्वल्स टू d ऑफ एक्स टी एफ इक्वल्स 0। तो वही अप्लाई करते हुए यहाँ पे ये टर्म 0 को रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ये बचा कि इंटीग्रल TI/TF dl/dx माइनस d/dt dl/dx डॉट होल थिंग वेरिएशन x डिफरेंशियल t। और हाँ, और अब ये तो एक्शन का वेरिएशन है और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, सो बेसिकली हम इसको 0 सेट करेंगे to get minimum या to get stationary point. So once we do that, we have this integration to be 0. अब ये 0 कब होगा, because this should hold for all x, all such situation। ये तभी पॉसिबल है जब इंटरनल पॉइंट, जो इसका जो इंटरनल है ये 0 हो। तो हमें हमारा कंडीशन मिल गया है। तो इस बात पे इफ रिक्वायर मैं थोड़ा एलॉबरेट कर देता हूँ कि ये 0 है, अगर ये अंडरलाइंड टर्म 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है, राइट, मतलब ये नॉन ज़ीरो है लेकिन ये 0 है, बट दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल सच सिचुएशन। कोई स्पेसिफिक केस की बात नहीं हो रही है। सो इन दैट केस ये टर्म ही 0 होना चाहिए, राइट, क्योंकि TI और TF भी फिक्स नहीं है। तो हमेशा हर किसी के लिए सिचुएशन में ये कंडीशन को आना इज ओनली पॉसिबल जब ये वाला दिस टर्म इज 0। सो ये हमारा, इसको ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन थोड़ा सा रुको अच्छे से लिखता हूँ, ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हम ये शो करते हैं कि चलो ये न्यूटन्स लॉ के इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो उसके लिए रिकॉल कीजिए कि हमने पार्टिकल के लिए डिफाइन किया था, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और न्यूटन्स लॉ कहता है F इक्वल्स टू ma। तो इसको और रिकॉल कीजिए कि F इज़ बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ v। सो अगर सिंगल डायमेंशन है तो हम, या फिर जस्ट ग्रेडियंट क्या होता है बेसिकली, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv/dx डॉट डॉट डॉट। सो अगर सिंगल डिमेंशन है तो एटलीस्ट उस केस के लिए, मल्टी डायमेंशन के लिए भी क्या होगा, नहीं ठीक है, सिंगल के लिए करते हैं, मल्टी डायमेंशन एज अ होमवर्क आप ले सकते हैं। और ma इस बेसिकली क्या है, ma इक्वल्स टू m dv/dt विच इज़ इक्वल्स टू dp/dt विच इज़ इक्वल्स टू p डैश। तो अगर हम इसको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें दिस लैग्रेंज को लैग्रेंज ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन में, तो ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन हो गया dx/dt माइनस dy/dt
dl by dx dot equals to 0. L is half mv square mx dot square, or सॉरी माइनस वी एक्स, ये कॉमन है. सो डी एल सॉरी सो डी एल बाई डी एक्स वी नो इज सिंपली एम एक्स डॉट, राइट, एंड डी एल बाई डी एक्स डॉट क्या होगा, सॉरी डी एक्स डॉट था, दिस वन वॉज डी एल बाई डी एक्स. So dl by dx is basically minus dv by dx, right? क्योंकि हमने f, ठीक है, तो दिस बेसिकली सेज कि m d by dt of m dot x, which is equals to mass into acceleration, is equals to dl by dx, which is just force. Do you agree till here? और हमने क्योंकि ये पहले इस्टेब्लिश किया कि ये एक फोर्स का फॉर्मूला है, तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि ये न्यूटन्स लॉ पार्टिकल के केस में कर सकता है सेटिस्फाई. अब हमने नेक्स्ट है कि जो लैग्रेंज फॉर्मूलेशन है ये हमने x के लिए किया था, x1 डॉट 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 एक्स के, जो कि यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स थे, राइट. अभी हम बोल रहे कि ये कंडीशन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए भी हो सकता है. सो हम एक स्पेशल कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, क्यू ए इक्वल्स टू क्यू ए फंक्शन ऑफ x1 डॉट 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 x3n कमा टी. इसमें ये लेने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा बेयर मिनिमम हो सकता है कि नंबर ऑफ, जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एक किसी सिस्टम का, तो उस डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एक्साइज रिडंडेंट हो जाएंगे, तो हम ऐसा ही बहुत सारे क्यू ए डिफाइन कर सकते हैं. तो चेंज ऑफ, ठीक है, बेयर मिनिमम की बाद में बात करेंगे, सॉरी, ठीक है, फ़िलहाल के लिए इस बात को इग्नोर करते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट्स का कुछ कंडीशन में गड़बड़ हो जाएगा. सो लेट्स जस्ट थिंक कि चलो हम रीराइट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो उसके लिए क्या कंडीशन आएगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ यूक्लिडियन के लिए था, तो इसमें लैग्रेंज का क्या फॉर्म चेंज होगा. तो मान लीजिए ऐसा किया है, तो हमें एक चेंज ऑफ वेरिएबल का हमें तो वो मैट्रिक्स पता ही होगा कि डी एक्स ए और डी क्यू ए होता है. तो मतलब एक रीज़नेबल चीज़ का ये होता है कि हम एक से दूसरे के बीच में जा सके, तो उसमें एक मैट्रिक्स इन्वर्शन का कुछ रिक्वायरमेंट होता है. तो इन्वर्शन के लिए सब सिंपल रिक्वायरमेंट है कि डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो हो. ये वेक्टर स्पेस में बेसिस को चेंज करने का जैसा ही टेक्निक है कि एक को किसी और के टर्म्स में लिखो तो बीच में एक मैट्रिक्स आता है. यू मे बी फेमिलियर विद दिस इन रोटेशनल डायनामिक्स, सॉरी रोटेशनल मतलब पोलर और यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स के चेंज में. तो ठीक है, तो ये एक कंडीशन है. तो उसके बाद क्या हो रहा है कि अब हम इवेलुएट करेंगे कि चलो डी एल, हमें ओरिजिनल लॉ में पता है कि डी एल बाई डी एक्स कैलकुलेट किया था, तो अभी ये तो वी नो, सॉरी वी नो. सो लेट्स कैलकुलेट डी एल बाई डी क्यू इन टर्म्स ऑफ दिस. तो वो कैसे होगा, सिंपल है कि एल अगर एक्स के टर्म्स में दिया है, सो दिस इज तो डी एल बाई डी एक्स और फिर डी एक्स बाई डी क्यू. हाँ, तो अभी लेट्स रिकॉल एल इज़ अ गिवन ऑफ एक्स एक्स डैश. तो इसको फिर एक और टर्म आएगा डी एल बाय डी एक्स डैश बाई डी क्यू.
राइट, क्योंकि हम हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला ठीक है। तो अभी हम इस पे फोकस करते हैं। व्हाट इज डी दिस बाय डी क्यू। तो इसको समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज एक्स डॉट। तो एक्स डॉट क्या होगा, तो एक्स एक्स एज अ फंक्शन हमें, तो लेट्स जस्ट राइट, सो एक्स डॉट इज डी एक्स बाई डी टी। और हमें सॉरी, डी एक्स बाई डी टी, और हमें पता है कि एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू। सो डी एक्स होगा आई थिंक डी एक्स होगा डी एक्स बाई डी क्यू इंटू डी क्यू प्लस डी एक्स बाय, ठीक है, फिलहाल टाइम का डिपेंडेंस नहीं रखा है तो हम टाइम के डिपेंडेंस को नहीं रखते हैं। ये तो टाइम डिपेंडेंस भी आ सकता है, बट लेट्स नॉट वरी अबाउट दिस। सो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा अपना, विच इज इक्वल टू एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी क्यू इंटू क्यू डॉट। तो हमें एक्स डॉट का मिल गया तरीका। तो बेसिकली फिर ये क्या हो गया, डी वाई, तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं डी एक्स बाई डी क्यू। तो ये राइट, जो जो टर्म को मैंने हाईलाइट किया उसका एक्सप्रेशन ये है कि डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी क्यू। नहीं, वेट अ सेकेंड, सॉरी, आई डिडंट थिंक दिस थ्रू क्लियरली। तो हमें मिल गया कि एक्स डॉट ये है, तो देयरफॉर सिंपल सा तरीका है, डी बाई डी क्यू ऑफ एक्स डॉट इज बेसिकली दैट डी टू एक्स बाई इंटू क्यू डॉट, ये टर्म आ जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे शायद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, लेट्स जस्ट चेक दिस। ठीक है, सो अभी जो कंबाइंड फार्मूला मुझे जो हमने कैलकुलेट कर रहे थे वो ये हुआ कि डी एल बाय डी क्यू इज इक्वल्स टू डी एल बाय डी एक्स, लेट मी चेक फ्रॉम बिहाइंड, डी एल बाय डी एक्स और डी एक्स बाय डी क्यू, दो पार्शियल एक्स बाय पार्शियल क्यू प्लस डी एल बाई डी एक्स डॉट, और हमने फिर कैलकुलेट किया कि डी टू एक्स बाई डी एक्स डी क्यू स्क्वायर, नहीं, डी क्यू डी क्यू स्क्वायर एंड देन क्यू डॉट। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव। तो इसमें हमें अभी नेक्स्ट स्टेप है कि कुछ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ सकता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ होगा, हाँ ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया डी एल बाई डी क्यू। अभी नेक्स्ट टर्म करते हैं डी एल बाय, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट था लैग्रेंजियन में। तो डी एल बाय क्या होगा, डी एल बाई डी एक्स, फिर डी एक्स बाई डी क्यू डैश, सॉरी इसका क्या होगा, एल इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स और एक्स डॉट है, तो मैं डी एक्स बाई डी क्यू प्लस डी एल बाई डी एक्स डॉट डी एल बाई डी क्यू डॉट,
तो यहाँ पे हाँ x तो इस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो हमें बस यही मिलेगा कि डी एल बाय डी एक्स डॉट, और यहाँ पे ओ टाइम डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स बाय डी क्यू हो जाएगा। सो देन इफ आई कैलकुलेट डी एल माइनस डी बाई डी टी ऑफ डी एल बाई डी क्यू डॉट, व्हाट आई गेट इज, यहाँ पे डी एक्स बाई डी क्यू कॉमन है, डी एक्स बाई डी क्यू कॉमन है, नहीं 1 second, आई थिंक देयर इज सम कैंसलेशन, सो आई शुड नॉट हरी अप। सो अभी मैं डी, इसका तो हमने ये इवेल्युएट किया, अभी डी बाई डी टी देखते हैं इसका क्या है। देयर इज अ प्रोडक्ट टर्म, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो बेसिकली डी बाई डी टी ऑफ डी एल बाई डी एक्स डॉट इंटू डी एक्स डॉट डी क्यू डॉट, सॉरी इसको अभी हमने सिंप्लीफाई किया था, डी एक्स बाई डी क्यू है, प्लस देयर विल बी अ डी एल डी एक्स डॉट डी बाई डी टी, तो इसको डी एक्स डॉट बाई डी क्यू कर सकते हैं आई थिंक, इंटरचेंज करने से, विच इज दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू डी एल बाई डी एक्स डॉट इंटू डी एक्स डॉट बाई डी क्यू हो सकता है, विच आई बिलीव is worth anything, q dot I don't know, so देखिए इसमें अपना डी एल बाई डी एक्स डॉट है, हमें बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ कैंसलेशन चाहिए विद दिस टर्म, तो वो हो रहा है क्या, डी एक्स डॉट है तो डी टू एक्स I can add one q and one q, yeah I think it happens, right? There is some shortcut calculus trick involved, but it happens, right? हाँ सेम तरीका, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, सॉरी दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, सो डी बाई डी टी विल बी, this will be dl by d dou x, and then dou x by dou 2x by dou sorry dou 2x by dou q square, and then q dot. So you can see that this time these two are same, so if we subtract it, what we get is dlq minus d by dt of dl by dq dot is equals to, going back, dl by dx माइनस, उसको हम कॉमन ले लेंगे, सॉरी we'll take the dq by dx common, or dx by dq common, so that is dt dl by dx as dt dl by dx whole into dx by dq, right? That's the formula, ठीक है, ये this is like this only, and since we know कि this term is 0 and this is basically
although I've taken single, but its determinant will be non-zero. So we get the situation ki dl by dq minus dt by, sorry, minus dt dl by dq dot will be 0, which is exactly the same Euler-Lagrangian equation, just in generalized coordinates, which is great. Okay, so with this, I think I shall end this video. Right? I'll continue with further topics later on. Thank you for your attention. Have a nice day. Bye.